गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है एक नया सर्कुलर इशू रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स। अब क्या चेंजेस हैं इसमें, अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। लास्ट मंथ 21 जुलाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रेवेन्यू डिवीजन जो है वो एक सर्कुलर जो है वो इशू करती है, जिसके मुताबिक अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या किसी के नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आपके लिए लाजम है कि आप डीम रेंटल इनकम टैक्स यानी कि सेक्शन 7E का जो टैक्स है वो पे करें, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, विच इफेक्टिवली मेंट कि आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। ठीक है जी। अब इसके बाद ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला FBR को, जो रियल्टर्स की कम्युनिटी है उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो नहीं सही बात कि आपने जो है इसमें कह दिया है कि जब तक आप ये टैक्स पे नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र ही नहीं करवा सकेंगे, इस तरह जो मार्केट रुक जाएगी। एंड ऑब्वियसली मार्केट टुक एन नेगेटिव हिट एज वेल बिकॉज ऑफ दिस। एक काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो मार्केट में क्रिएट हो गया। अब कल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और सर्कुलर जो है इशू किया है, सर्कुलर नंबर 3 ऑफ द ईयर 2023 एंड 24, जिसके मुताबिक सर्कुलर 1 में ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बताता हूँ, सेक्शन 7E जो डीम रेंटल इनकम का टैक्स है वो ख़त्म नहीं हुआ, इट्स स्टिल योर लाइबिलिटी। ठीक है, जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आप एनुअली फाइल करते हैं उसमें आपने FBR को ये पे करना है। ठीक है, फिर एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि डीम रेंटल इनकम टैक्स जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। मॉडिफिकेशन ये आई है कि बेचने के वक्त, ट्रांसफ़र के वक्त अब आपकी ये लाइबिलिटी नहीं है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं तो आपके ड्यूज आते हैं, तो एज अ सेलर आपको एडवांस टैक्स जो है वो आपका ड्यू होता है 236C वाला। ठीक है, अब उसके साथ सेक्शन 7E जो है वो भी आपका जो है लाइबिलिटी बन चुकी हुई थी, लेकिन अब जो है वो पहले की तरह 236C ही सिर्फ जो है आपकी लाइबिलिटी होगी ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ठीक है, पहले की तरह आपको सर्टिफिकेट जाके इनलैंड रेवेन्यू से नहीं लेना पड़ेगा कि भाई मैंने टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है, या मैंने आप पे कर दिया है तो आप मुझे सर्टिफिकेट दे दें, जो कि उसके अलावा DHA जो है वो मुझे ट्रांसफ़र नहीं दे रहा। अब उसका भी जो हल जो है वो निकल चुका हुआ था। जो कल से पहले लोग कर रहे थे इस्तेमाल, वो ये था कि 1000 रुपया जमा करवा के लोग जो है ट्रांसफ़र्स करवा रहे थे, और ट्रांसफ़र्स हो भी रही थी। हमने भी जो कुछ ट्रांसफ़र्स करवाई हैं 21 जुलाई से लेके अब कल से पहले तक, ठीक है, वो इसी तरह कराई हैं कि 1000 रुपया जो है वो पे करके ट्रांसफ़र जो है वो हो रही हैं। तो अब ये है कि एज अ सेलर आपने टैक्स नहीं भी पे किया होगा तो अपनी प्रॉपर्टी आराम से जो है वो बेच सकते हैं, आपके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो लेस दैन 183 डेज़ जो पाकिस्तान में बेशक उन्होंने स्टे किया हो फॉर दैट टैक्स ईयर, उनके ऊपर भी जो है ये सेक्शन 7E यानी कि डीम रेंटल इनकम टैक्स जो है वो लाइबिलिटी नहीं है। रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के ऊपर अभी भी है। ठीक है, और मतलब जिन्होंने मोर देन 183 डेज पाकिस्तान में रहे हैं या रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, वो जो हैं उनकी लाइबिलिटी में सेक्शन 7E अभी भी आता है। ठीक है, फिर एक और बात भी है, मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब में ये टैक्स ख़त्म हो गया। टैक्स ख़त्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे अंडर जो केसेस आते हैं उनको सर्टिफिकेट फर्निश नहीं करना पड़ेगा टू जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है कि मैंने 7E जो है पे कर दिया। वंस अगेन द टैक्स इज स्टिल देयर विच इज़ अ बैड टैक्स, बैड पॉलिसी, इलीगल टैक्स, एंड एज आई सेड लास्ट टाइम इट्स अ वेरी स्टूपिड टैक्स। ठीक है, जो अभी भी एक चीज़ जो है क्लियर नहीं हुई, जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 3, वो भी कह रहा है कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक टैक्स पे करना है। नाउ द क्वेश्चन है कि जब DHA में ट्रांसफ़र होती है तो जो ट्रांसफ़र सेट DHA को दिया जाता है उसमें सरकारी रेट के मुताबिक एग्रीमेंट जो होता है बिटवीन बायर एंड सेलर वो मौजूद होता है। ठीक है, सर्कुलर ये भी कहता है, सर्कुलर नंबर 3, कि आपने जो भी एग्रीमेंट्स हैं या इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीकली बेसिस पे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जो है प्रोवाइड करने हैं, ताकि असेसमेंट लगाई जा सके कि टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है एक बंदे की। बट जब आप एक ऐसा एग्रीमेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं जो DHA भी ले रहा होता है आपसे, जो आगे इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भी देगा, जिसमें सरकारी रेट के मुताबिक जो है एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स 68 लाख रुपीज़ का DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद में कनाल का प्लॉट है। इवन इफ़ आई हैव 3 कनाल प्लॉट्स आई स्टिल डोंट हैव एनी लायबिलिटी टू पे टैक्स, क्योंकि क्यूमुलेटिवली या इंडिविजुअली आप देखें 2.5 करोड़ से मेरी प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर नहीं है। एंड वी नीड मोर क्लैरिटी ऑन दैट कि आप किस रेट के ऊपर जो है टैक्स जो है वो एस्टिमेट करेंगे और लाइबल बनाएंगे एक इंडिविजुअल पे। ठीक है, वंस अगेन आई वुड सजेस्ट कि इसको कम्प्लीटली स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। ये एक यूजलेस सा और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली टाइम वेस्ट कर रहा है ये सब का। ठीक है, एवरीबडी इज बॉदर्ड, व्हाई?
वाई इज़ एवरीबडी बॉदर, जब आपने एक बैड पॉलिसी बनाई हुई है और आप उसको उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप उसको जो आपकी इंटेंशंस हैं उसके मुताबिक आप उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट में लिख के दे देगा तो आपको तो पता नहीं चलेगा फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, आप कैसे टैक्स लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर वही बात है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, आप 1000 रुपये ले लें फिर मेरे से, ठीक है। सो रादर देन हैविंग ऑल दीज एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू सो बॉदरेशन के रिगार्डिंग सेक्शन ई, इस फजूल से टैक्स को जो ख़त्म करना चाहिए। सो ऑन दैट नोट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। फर्दर जो इस टैक्स से रिलेटेड जो अपडेट्स आएंगी वी विल प्रोवाइड यू। थैंक यू वेरी मच।